हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बतीसी के डॉक्टर। मैं डॉक्टर अनुराधा। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज इस वीडियो में हम दांत निकलवाने के बाद क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए के बारे में डिटेल से जानेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है दांत निकलवाने के बाद ठीक से सावधानी नहीं बरतते हैं, जिसके चलते दांत निकलवाने के बाद भी उनके दांत निकलने की जगह पे दर्द बनी रहती है, सूजन आ जाता है। तो इन सब से बचाव के लिए ये वीडियो आपके लिए है, ताकि आप अच्छे से देख सकें, समझ सकें कि आपको दांत निकलवाने के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, ताकि आप अच्छे से उसे फॉलो करें इंस्ट्रक्शंस को, और ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी मेरी नई वीडियो आए दांत से रिलेटेड, मसूड़ों से रिलेटेड, तो वो आप तक पहुंच सके, आप दे सके। आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि दांत निकलवाने के बाद हमें पहले क्या करना चाहिए। दांत निकलवाने के बाद जो डेंटिस्ट है आपके दांत निकले हुए जगह पे, यानी सॉकेट पे, जो खाली सॉकेट हो जाता है वहाँ पे कॉटन गॉज रखते हैं, ताकि आपकी ब्लीडिंग रुक जाए और वहाँ पे ब्लड क्लॉट अच्छे से जमा हो जाए। उसको बहुत अच्छे से प्रेस करके रखा जाता है। जब आपका आधा घंटा से 45 मिनट हो जाता है तब डेंटिस्ट आपको उसे निकालने की सलाह देंगे। जब आधा घंटा से 45 मिनट हो जाता है तो आप उस कॉटन गॉज को निकाल कर फेंक दें, और बहुत चिल्ड या तो आप आइसक्रीम ले लें, जो कि प्लेन आइसक्रीम होता है जिसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह ना हो, आप उसका यूज़ करें, वो खाएं। बहुत ही चिल्ड होना चाहिए। अगर वो आपको नहीं मिलता है तो आप ठंडा दूध ले सकते हैं। ठंडा दूध यानी वो बिना मलाई का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मलाई सुधा लेंगे तो वो आपके जो सॉकेट होता है उसमें जाके अटक जाएगा और वो सड़न करके इन्फेक्शन कर सकता है। अगर दूध भी ना हो आपके पास तो आप ठंडा जो बिना फिज वाला ड्रिंक आता है, कोल्ड ड्रिंक आता है, वो ले सकते हो। जो जिसमें फिज नहीं होता यानी सोडा नहीं होता है, वो आप ले सकते हो। वो एकदम चिल्ड होना चाहिए। और ये आपको ख्याल रखना है कि आपको स्ट्रॉ का यूज़ नहीं करना है, आपको ग्लास से ही सिप करके पीना है। आप हर 15 से 20 मिनट पे थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हो। 24 घंटे तक आप जो भी खाना लेते हो वो ठंडा होना चाहिए, कुछ भी गर्म नहीं लेना है। जो भी लेंगे आप वो ठंडा होना चाहिए और सॉफ्ट डाइट होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। हार्ड ये करता है कि जहाँ पे आपको जख्म हुआ है वहाँ पे जाके लग सकता है और ये आपके जख्म को और बढ़ा सकता है। तो इसलिए जो भी आप फूड लो या डाइट लो वो सॉफ्ट होना चाहिए और सेमी लिक्विड होना चाहिए, कि आपको ज़्यादा चबाने की ज़रूरत ना पड़े। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो भी थूका है आपको 24 घंटे तक बिल्कुल थूकना नहीं है, उसको निकल जाना है। अगर आपको थूक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो आप इसको टपका सकते हो, बट जोर से थूकना नहीं है। थूकने से होता है कि प्रेशर क्रिएट होगा और वो जो क्लॉट जमा रहता है आपके टूथ सॉकेट के पास वो फट जाएगा, और फिर वहाँ पे जो ब्लड क्लॉट फटा तो वो सॉकेट खाली हो जाएगा, फिर वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होगा और ये आपके दांत में दांत निकलने के दूसरे दिन से ही आपको पेन कर देगा, जिसे हम डेंटल टर्म में ड्राई सॉकेट कहते हैं। कि आपको क्या क्या नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है, जब आप दांत निकलवाते हो तो आपको स्मोकिंग नहीं करनी है। स्मोकिंग करने से क्या होता है कि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। जब आप स्मोकिंग का वो भरते हो तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, और उससे क्या होता है कि सेम वही कंडीशन है कि आपका जो ब्लड क्लॉट है वो डिसलॉज हो जाता है और वहाँ पे ड्राई सॉकेट का खतरा रहता है, जो कि आपको दांत निकलवाने के बाद भी दर्द कर सकता है। इसीलिए आप तंबाकू या फिर आप स्मोकिंग वगैरह का यूज़ ना करें, ये बिल्कुल ही सख्त मना रहता है। यदि आप लेडीज़ हो, आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रहे हो तो आप उसका भी इस्तेमाल ना करें। इनके इस्तेमाल से भी होता है कि जो ब्लड क्लॉट है वो डिसलॉज होते हैं और आपको ड्राई सॉकेट का खतरा रहता है। इसके साथ साथ जब पहली बार आप कॉटन गॉज निकालते हो आधे घंटे के बाद या 45 मिनट के बाद, तो उसके बाद आपको डेंटिस्ट के द्वारा कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, आपको वो लेना है। क्योंकि जब दांत निकलता है उस दौरान जो इंजेक्शन लगता है सुन्न करने का, लोकल एनेस्थीसिया लगता है, उसका असर 2 से 3 घंटे में ख़त्म हो जाता है। तो उसका असर ख़त्म होने से पहले ही दवा की पहली खुराक ले लें, ताकि आपको दर्द का एहसास ना हो। 24 घंटे के बाद आपको गुनगुने पानी में नमक डाल के जहाँ पे दांत निकला है वहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करना है और फिर पानी को टपका देना है। ऐसा नहीं कि बहुत गुल करके आपको कुल्ला करना है, इससे भी होगा कि ब्लड जो क्लॉट है वो डिसलॉज हो जाएगा। बस ये करना है कि गुनगुने पानी में नमक डाल के मुंह में 2 से 3 मिनट होल्ड करना है जिस साइड आपका दांत निकला है, और फिर आपको उसको टपका देना है। इस तरह से आपको लगभग 1 हफ्ते तक गर्म पानी में नमक डाल के उस जगह की सिकाई करनी है, ताकि जो ब्लड क्लॉट जमा होने के बाद जो रेडनेस स्वेलिंग है वो आपका कंट्रोल हो सके। जनरली डेंटिस्ट दांत निकलवाने के बाद 3 दिन की दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। आप अगर वो दवा खा ले रहे हैं और आपको फॉलोअप पे भी बुलाते हैं कि आप अपना जो दांत निकला है टूथ सॉकेट उसको दिखा लें कि किस हिसाब से वो हील कर रहा है। अगर सब ठीक है तो दूसरी बार आपको फॉलोअप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि उसके बाद भी आपको थोड़ी बहुत दुखन का एहसास रह रहा है तो आप जाकर दिखा सकते हो, दवा आप ले सकते हो।
इसके साथ साथ आपको ख्याल रखना है कि जहाँ पे दांत निकला है आपको उसको बार बार पिंच नहीं करना है या टच करके नहीं देखना है, या तो टंग से उसको कुरेदना नहीं है, क्योंकि आप जितना कुरेदेंगे वो जख्म जल्दी से भरेगा नहीं, हील नहीं होगा। तो ये आपको ख्याल रखना है कि आपको वहाँ पे टंग से या हाथ से बार बार छू कर देखना नहीं है कि जख्म भरा कि नहीं भरा। जब आपका दांत निकलता है, जब आप कॉटन मुँह में रखते हो उस टाइम भी, और उसके बाद भी ज़्यादा बोलना नहीं होता है। आप जितना कम बोलो, रेस्ट करो, बहुत अच्छा होता है अगले 24 घंटे के लिए। 24 घंटे में आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती हैं। तो 24 घंटे में आपको ज़्यादा थूकना नहीं है, ज़्यादा बोलना नहीं है, कोई भी इतना भारी काम नहीं करना है, या सिर पे वजन नहीं उठाना है। जैसे आप अगर आपका अक्ल दाढ़ निकला है तो उसमें खासकर आपको ध्यान रखना है कि उसके बाद आप कोई स्ट्रेनस वर्क ना करें, यानी कोई भारी काम ना करें, या सिर पे कोई भारी बोझ ना उठाएं। जितना हो सके आप 24 घंटे तक आराम करें तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और अब हम आते हैं कि खाने में आप क्या क्या खा सकते हो। तो खाने में 24 घंटे तक जितनी ठंडी चीज़ें खाएं वो आपके लिए अच्छा होगा। उससे होता है कि ब्लड क्लॉट अच्छे से जमा होता है, डिस्लॉज होने का चांस नहीं रहता है। जिसमें आप आइसक्रीम खा सकते हो, दही खा सकते हो, मैस्ड जो अंडा होता है वो खा सकते हो, उसके बाद आप दलिया खा सकते हो, खिचड़ी, पतली खिचड़ी खा सकते हो, ये सब चीज़ें खा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ऐसी चीज़ें ना खाएं जिसको ज़्यादा चबाना पड़े या जो ज़्यादा करी हो। तो ऐसी चीज़ें आपके जो जख्म बनता है दांत निकलने की वजह से, वहाँ पे जख्म कर सकता है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको मतलब इन सब चीज़ों के करने के बाद भी अगर आपके दांत के जहाँ से दांत निकला है वहाँ से ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, या फिर आपके दांतों में दर्द और सूजन बना हुआ है, या फिर ड्राई सॉकेट हो गया है, तो इन सब केस में आपको तुरंत डेंटिस्ट के पास फिर जाना चाहिए और दिखाना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, कि दांत निकलवाने के बाद भी आपको दर्द हो रहा है। तो वो अपने हिसाब से एग्जामिन करके आपको आगे का ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। तो दांत निकलवाने के बाद आपको ये सब सावधानियां आप ज़रूर से ज़रूर बरतें, ताकि आपको बहुत सारी आगे चल के परेशानी का सामना ना करना पड़े। थैंक यू।